नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया और भारत। भारत देश का नाम क्यों होना चाहिए, संविधान और यूएनओ में उसकी स्वीकार्यता कितनी है। सवाल ये उठता है कि किसी भी देश का नाम कब बदलता है, कितने देशों का नाम अभी तक बदला गया है। वर्तमान सरकार इंडिया से अपने देश का नाम भारत क्यों रखना चाहती है और हमें उसमें सहयोग क्यों करना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्यों बनता है। इसके अलावा संविधान में इसकी क्या स्थिति है और संविधान हमें क्या इसमें सहायता करता है और क्या यूएनओ में इसकी स्वीकार्यता होगी, ये सब आप देखेंगे पूरा विवरण के साथ। और इससे कि हम आगे हमारे साथ आप बने रहें और आगे चलने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन आती रहेंगी और दूसरे दोस्तों में भी इसको शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें कि वो ऐसा करें। अब देखते हैं कि एक एक करके कि क्या जो है भारत का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखा जा सकता है या रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए और विभिन्न देशों में जो है कैसे बदलाव हुआ है, इन सबको देखते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि अभी तक जो देश हैं, जो अभी तक जो देश अपने नाम को बदलते हैं, उसके कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण आता है कि यदि कोई देश स्वतंत्र है और उसने स्वतंत्रता प्राप्त की है तो उसका नाम बदलता है या बदल सकता है, बदलना चाहे तो बदलता है। दूसरा है कि यदि भौगोलिक जो सीमा है वह में उसमें बदलाव आ गया तो ऐसी स्थिति में देश जो है अपना नाम बदलता है। आपके सामने उदाहरण के तौर पर जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस तरह से जो पहले जो हमारा अखंड भारत था उसमें उसके जो जब भौगोलिक सीमा बदल गई तो उसके बाद जो है नाम बदले गए। बहुत सारे हैं, अफगानिस्तान है, बर्मा को भी मान लीजिए, श्रीलंका, सारे जितने हैं जो ये इसका कारण जो भौगोलिक कारण है। इस तरह से और भी कंबोडिया वगैरह में जो है, लेबनान वगैरह सब जगह पूरे देश में ये कई देशों में ऐसी व्यवस्था होती है जब भौगोलिक जब स्थिति बदलती है तो ये कारण होता है। कई बार क्या होता है कि देश अपने नेता के सम्मान में भी नाम बदलता है, उसकी इच्छा के अनुसार देश का नाम रखता है। ये कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक कारण है। अगर देश टूट जाए तो जो नया देश बनेगा उसका भी नाम बदल जाता है। और जो जैसे कि अभी हमारे भारत के लिए है तो राजनीतिक मनोबल के लिए भी ये जो है नाम बदला जा सकता है। ये सब कारण हो सकते हैं और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण यही है। अब सवाल ये उठता है कि कितनों देश का अभी तक नाम बदल गया है, कितने देशों ने अपने नाम बदले हैं। तो कुल अभी तक 11 थे और जब तुर्की ने अपना नाम बदला है तो ये 12 हो गए। इसमें बर्मा से म्यांमार बनना, कंबोडिया वगैरह है, न्यूजीलैंड वाला पार्ट है, बहुत सारे हैं। तकरीबन अब जोड़ेंगे तो 11 पहले थे और तुर्की मिला करके जो है ये 12 हो जाता है। अब सवाल आगे नेक्स्ट सवाल उठता है कि वर्तमान सरकार इंडिया से अपने भारत देश को क्यों करना चाहता है। इसलिए इंडिया से भारत करना चाहती है सरकार क्योंकि इसके साथ हमारा राष्ट्रीय सम्मान जो है जुड़ा हुआ है, प्राचीन का गौरव जुड़ा हुआ है और भारत जो है वो एक बहुत ही
पुराना नाम है जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर जो है दिया गया था भारतवर्ष। पूरा विवरण मैं जो है उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ थी ये सब आप बार बार सुन चुके हैं। मैं उन तथ्यों को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हिमालय, समुद्र, सारा चीज तो वो सब आपने सुन रखा, तो उसको मैं नहीं कहूँगा। जो चीजें काम की है उसी चीजों को मैं कहना चाहूँगा, चूँकि समय का अभाव रहता है इसमें, तो बहुत ही इसमें वो करने होते हैं। भारत सरकार चाहती है कि गुलामी के जितने भी निशानी है उसको मिटा दें, तो बहुत सारे चीजों को उन्होंने हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से यह भी एक नाम है, जो नाम अगर इतिहास को देखा जाए तो वो जब सिकंदर ने जो आक्रमण किया था उसके बाद जो उन्होंने भारत के बारे में लिखा था, तो वहीं अपने बुक में जो है उन्होंने इसका जिक्र किया है, और तभी से ये जो है इंडिया आया है। तो उससे पहले हमारा जो है भारतवर्ष था, आर्यावर्त कहते थे, और अलग अलग उसके सूबे थे। तो ये सारी चीजें जो है पहले से थी। तो जो हमारा नेशनल प्राइड है उसको लाने के लिए बहुत ही जरूरी है, और राष्ट्रीय सम्मान की बात है, इसे हमें जोड़ने में एक दूसरे को राष्ट्रीय जो हमारा जो संस्कृति है उसे जोड़ के रखने का काम करेगा अगर इंडिया से नाम भारत होगा। तो अब ये सारी चीजें सरकार ने बनाया, अब हमें हमारा कर्तव्य है कि सरकार के इस मुहिम में हमें साथ देना चाहिए। और कानूनी अड़चन आ सकती है, चूंकि आजकल विपक्षी जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि संवैधानिक जो है जो स्थिति है वो क्या है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है इंडिया, दैट इज भारत। मतलब ये साफ साफ संविधान में कहता है कि आप भारत नाम रख सकते हैं, इसमें कोई भी कानूनी अड़चन नहीं होना चाहिए। हालांकि संविधान विशेषज्ञ से सरकार ने राय ली होगी इस विषय पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि यूएनओ में भी जाना है। तो यूनाइटेड नेशन में जो है ये जो यूएनओ है, यूएनओ के अंदर जो है इसको कैसे चेंज किया जाएगा, ये भी एक समस्या आ सकती है। तो उन समस्या से कैसे निपटा जाए, तो सरकार जो है अपने विशेषज्ञ से राय जरूर लेगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। लेकिन हम लोगों को राष्ट्र हित में हमारा कर्तव्य होता है कि इसे सहयोग करें, और सभी एक सूत्र में पूरा देश अगर मिल करके कहेगा कि भारत जो कि हमारा राष्ट्रीय जो है गौरव है उसको बनाए रखने के लिए इसे जो है सरकार को मदद करने के लिए आवाज बने सरकार की, तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा होगा। अब रहा सवाल कि यूएनओ में इसकी मान्यता स्वीकार्यता होगी कि नहीं होगी। जी हाँ, ये बाधा तो हो सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जो है श्रम करने की जरूरत सरकार को नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि यूएनओ के अंदर जैसे ही सरकार अपना प्रस्ताव रखेगी और इसके लिए जो है यूएनओ में जो है अपना जो है एक जो है रिक्वेस्ट भेजेगी, उस पर विचार करके और इसे बदला जा सकता है। इंडिया को भारत यूएन भी स्वीकार करेगी, जैसे कि तुर्की से तुर्कीय, बर्मा से म्यांमार, ऐसे सारे देशों का जो है वो उन्होंने किया है। ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के सरकार जो है काम कर रही है। हमें सरकार को सराहना चाहिए, और सरकार जो भी काम कर रही है वो राष्ट्र हित में है, हमारे राष्ट्रीय गौरव के हित में है, और गुलामी के जंजीर को तोड़ने के हित में है। इसलिए हमें सभी को मिल करके सरकार का हाथ बटाना चाहिए। मैं ये कोई नहीं जरूरी है कि इस काम को अगर बीजेपी सरकार कर रही है तो उसके लिए करो, कोई भी सरकार ये करेगी तो उसे हम देशवासियों को हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य समझ करके इसे करना चाहिए, और जोर शोर से करना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पर इसकी आवाज उठाना चाहिए कि इसे भारत नाम इसका किया जाए, इंडिया को छोड़ दिया जाए। और वर्तमान में सरकार ने जो अभी G20 के सम्मेलन में देश के विभिन्न देशों के जो लीडर हैं उनको जो आमंत्रित किया है, उसे भारत के प्रधानमंत्री के
प्रेसिडेंट के तौर पे उसे बुलाया गया है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है हो रही हैं, लेकिन इसे कार्यान्वित जमीन पर करने के लिए, पेपर पर करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी है जो कि सरकार करेगी, और उसमें कोई बहुत ज्यादा बाधा है नहीं। संविधान में चेंजेस भी नहीं करना। आर्टिकल 1 में साफ लिखा हुआ है, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 कहती है कि इंडिया मीन्स भारत, और हमारा जो प्रस्तावना है उसके अंदर साफ साफ लिखा है, हम भारत के लोग, वी पीपुल ऑफ द इंडिया। तो अब इंडिया इसलिए कि पहले से जो है उसमें उन्होंने व्यवस्था कर दिया, हमें थोड़ा सा उसमें संशोधन करना पड़ेगा प्रस्तावना में जो है उसको ला करके कि वी पीपुल ऑफ भारत, वी पीपुल ऑफ भारत, और हम भारत के लोग हैं ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये थोड़ी सी चेंजेज हो जाएगी, कुछ जगह पे जो है कुछ कानूनी तौर पे से सरकार कर लेगी। मुझे नहीं लगता है कि जो कोई दिक्कत आएगी, और दिक्कत आएगी तो राज्यसभा में दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो भी जो है जो सरकार उड़ीसा की और जो अपना आंध्र प्रदेश के हैं, वो दोनों ही सरकार को जरूर मदद करेगी, और भी लोग इस मुद्दे पे विपक्ष के भी लोग जो है इसमें मदद करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष भी इसको मुद्दा बनाएगा, इसलिए कि विपक्ष भी तो इस भारत के ही रहने वाले हैं, वो भी तो भारत से बाहर के नहीं हैं। अगर भारत के रहने वाले हैं तो भारत के लिए ही वो बात करेंगे, भारत से बाहर की बात कदापि नहीं करेंगे। मुझे आशा है, मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती भी करता हूं कि इसमें मदद कीजिए, और अपने राष्ट्रीय जो गर्व है उसको बरकरार रखने के लिए, उसे नया आयाम देने के लिए जरूर काम करें, सब मिलकर काम करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहा है, और ये मेरी विनती है कि देखते जरूर हैं आप लोग, बहुत लाइक भी आ रहा है, लेकिन लोग कंजूसी कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में और अपने दोस्तों को शेयर करने में, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। हम लोगों को जो है मीडिया मैनेज करने नहीं आता, लेकिन हम लोग एक फौजी के नाते जो है जो सामने होता वही हम विवरण कर देते हैं, और तथ्यों के साथ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जो है ये रगों में जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। एक फौजी के नाते बिना प्लानिंग का हम लोग कोई काम नहीं करते। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि जरूर इसको देखें, और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।